ऐसी पॉलिसी सरकार से मांग करते हैं कि बनानी होगी कि जिससे महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हों, वो खुली सांस ले सके, इस दिल्ली के अंदर अपनी पढ़ाई के लिए जा सकें और अपनी बात को पुरजोर तरीके से टीवी कैमरों की व्यवस्था जो की है, अगर सीसीटीवी कैमरा ही सुरक्षा दे रहे होते तो ये इस तरीके की घटना नहीं होती। अगर मार्शल्स ही हमें सेफ्टी दे रहे होते तो इस तरीके की घटना ही नहीं। बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलना ही नहीं होगा, उस बेटी को पढ़ने के लिए सुरक्षा भी देनी होगी। जिस बेटी के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित है, वो बेटी अपनी 12वीं कक्षा का प्री बोर्ड का एग्जाम ही देने जा रही थी, जिस पर सुबह सुबह उस पर एसिड अटैक हो गया। जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और भूमिका के लिए जो कि द्वारका में कांड हुआ एसिड अटैक का, उसको लेकर आज यहाँ उपस्थित हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, महिलाएं, एक गुड़िया मौजूद है हमारे साथ। क्या कहेंगे, क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से आज यहाँ पर हम लोगों ने विरोध डिमॉन्स्ट्रेशन किया और मांगे बिल्कुल साफ हैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि आपको महिलाओं के ऊपर हो रही इस तरीके की घटनाएं जो लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, उस पर रोक लगानी है। हमारी ये सीधी सीधी डिमांड है कि महिला सेफ्टीज पर आपको पॉलिसीज बनानी है, लॉ एंड ऑर्डर को आपको टाइट करना ही करना होगा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों महिला सुरक्षा की बात करती है। देखिए, महिला सुरक्षाओं की बात करना और महिलाएं सुरक्षाएं देना, ये दोनों ही अलग बातें हैं। अगर वो बात करती और ग्रास रूट लेवल पर ये काम हो रहा होता तो हम आप लोग आज यहाँ पर, आप मेरा बाइट नहीं ले रहे होते और मैं आज यहाँ पर उपस्थित नहीं होती, और वो जो पीड़िता है वो सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर अपनी ज़िंदगी और मौत की सांसों को नहीं लड़ रही होती। मैंने अभी ही बात बोला कि बोलना और चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी पे लाना, ये दो अलग बातें हैं। हमें बोलने के साथ साथ उन चीज़ों पर काम करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलना ही नहीं होगा, उस बेटी को पढ़ने के लिए सुरक्षा भी देनी होगी। जिस बेटी के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित है, वो बेटी अपनी 12वीं कक्षा का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम ही देने जा रही थी, जिस पर सुबह सुबह उस पर एसिड अटैक हो गया। उसी बेटी के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि दिल्ली सरकार के ऊपर भी आपने कहा, दिल्ली सरकार ने तमाम सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हर गली नुक्कड़ चौराहे पर और मार्शल की व्यवस्था की है, तो उसको आप कैसे? देखिए, वो मार्शल की व्यवस्था आपने बोला जो की है और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था जो की है, अगर सीसीटीवी कैमरा ही सुरक्षा दे रहे होते तो ये इस तरीके की घटना नहीं होती। अगर मार्शल्स ही हमें सेफ्टी दे रहे होते तो इस तरीके की घटना ही नहीं हो रही होती। हमें ऐसी पॉलिसी सरकार से मांग करते हैं कि बनानी होगी कि जिससे महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हों, वो खुली सांस ले सके, इस दिल्ली के अंदर अपनी पढ़ाई के लिए जा सके और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख सके। जिस तरह से निर्भया कांड में एक देशव्यापी आवाज उठी थी, क्या भूमिका के लिए आप लोग ऐसी आवाज उठा पाएंगे? मुझे लगता है आवाज़ बड़ी और छोटी नहीं होती है, आवाज़ होती है। आवाज़ उठ रही है, इस चीज़ को ही हमें समझना होगा और आवाज़ उठ रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वही मैंने बोला ना कि कानून बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस कानून पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सवाल हमें सरकार से करना होगा। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें जवाब दे और इंश्योर करे कि फ्यूचर में इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। वो एक हमें नमूना दें, एक हमें विटनेस दें और इंश्योर करें कि हम भी आगे को बोल सके कि इस तरीके की अगर आप घटना करेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है। अरेस्ट कर, वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको अरेस्ट किया उन्होंने, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी तो ये चीज़ें हमें लगातार देखने को मिल रही हैं। तो मुझे लगता है मेरा एक सुझाव है कि मेरा ये सुझाव केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी है कि हमें प्राइमरी स्कूल लेवल से, क्योंकि स्कूल में ही छात्र जाते हैं, वहाँ पर ही वो अपना ए फॉर एप्पल से लेकर के एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो अगर हम प्राइमरी लेवल से ही एजुकेट करें, मॉरल एथिक्स सिखाएं, जेंडर इक्वेलिटी की बातों को उनको समझाएं,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदलाव की एक उम्मीद हमें एक बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पर दिखेगी, क्योंकि बहुत लोग स्कूल जाते हैं। यही तो मानसिकता आज इस देश के अंदर बन चुकी है, और इस तरीके की मानसिकता बनने के बाद ही तो इस देश के अंदर हम देख रहे हैं कि जुर्म लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं पूरे राज्यों में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक हमें लगातार इस तरीके के मामले, रेप के मामले, एसिड अटैक के मामले, ठीक है, हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। और अगर बातें उठाई भी जाएं तो आप उसकी कास्ट पर अटैक करते हैं, आप उसके धर्म पर अटैक करते हैं। और हम ये बात साफ कह देना चाहते हैं कि अगर किसी पर किसी भी तरीके का उत्पीड़न होता है तो आप ना ही उसको उसकी जात से जोड़िए, ना ही उसके धर्म से जोड़िए, ना ही उसके रंग से जोड़िए। गलत होता है। आप ये लाइक और डिसलाइक मत करिए। भूमिका और उसके परिवार के लिए सरकार से क्या मांग रखेंगे? देखिए, मैंने बार बार ये बात बोली है कि दोषियों को आपने पकड़ा तो है, लेकिन आपको इसके साथ साथ बताना होगा जनता को कि आगे फ्यूचर में इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए आप क्या पॉलिसी बना रहे हैं। जैसे राजधानी दिल्ली जैसे शहर में लगातार महिलाओं पर घटनाएं होती हैं, चाहे वो नागल का केस हो या द्वारका के केस हो, क्या कहेंगे? देखिए, कितनी निर्भया हम और समाज में और कितनी निर्भया होंगी जो अपनी जान की बलि देंगी, अपने अस्तित्व की बलि देंगी। और कब तक हमें अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के अधिकारों के लिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिला देवी का स्वरूप है, बच्चियां उनकी पूजा होती है, और एक तरफ हम हमेशा अपराधों की बढ़ती हुई संख्या देख रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि जो समाज में महिलाओं के प्रति कानून बने हैं, संविधान में बने हैं, इतनी लचर व्यवस्था में है कि वो धरातल पर उतर ही नहीं पा रहे। हमें इन अपराधों के खिलाफ हमेशा विरोध प्रदर्शन करने पड़ते हैं। हमें रोज रोटी खाने के लिए अपने माँ बाप से लड़ना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा कभी ना। लेकिन मैडम, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लगातार महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है, बात करती है। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि नारी सम्मान की बात की तो, और बड़े भावुक ढंग से। बिल्कुल उन्होंने कहा था, लेकिन कहीं भी उनके जो ये, मैं तो यही कहूँगी कि वो जुमले हैं जो साबित नहीं हुए। और सत्ता में आने के लिए अगर महिलाओं के कंधे पर चढ़कर उन्होंने सीढ़ी बनाई है तो उतरने का भी उन्हें महिलाओं का विरोध झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके द्वारा की गई सारी जो दलीलें हैं वो सब समाप्त होती दिख रही हैं। महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है। धार्मिक मानसिकता का जो ये भयावह वातावरण बना हुआ है समाज में, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को, समाज में और दूसरे दूषित मानसिकता वाले लोगों को मौलिक अधिकारों की शिक्षा देनी जरूरी होगी। समाज के प्रति जो हमारा अधिकार है उसे हमें खुद लेना पड़ेगा। महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनाएं कैसी हैं ये जनता को बताना पड़ेगा। लेकिन मैडम, एक गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार कहा था जी कि दूरबीन से भी अपराधी दिखाई नहीं देते अब, और पूरा देश अपराध मुक्त हो गया, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी कुर्सी पर बैठकर कोई भी बयान दे देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस उनकी है, गृह मंत्रालय उनका, लेकिन आज भी दिल्ली में अभी आप देखिए एसिड अटैक हुआ, निर्भया का केस हुआ, किरण नेगी के हत्यारे हैं जो उनको बरी कर दिया गया। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया। अंकिता भंडारी जो हमारे उत्तराखंड की बेटी है, अभी तक उसके वीआईपी का नाम नहीं बताया गया। उसके अपराधियों को बचाने का जो सरकार ये काम कर रही है, हम इसके खिलाफ अभी तक वहाँ लगातार 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का जो ये काम है, ये सरकार सिर्फ सत्ता में आने के लिए करती है, इसको धरातल पर नहीं उतारती। कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोग होते हैं जिनकी मानसिकता कभी ठीक नहीं हो सकती। योग गुरु है तो क्या हुआ, मानसिकता तो छोटी है। मानसिकताएं जो है, बिल्कुल देखिए, मानसिकता है, जब तक आपराधिक मानसिकता वाले लोग यहाँ रहेंगे, दुष्कर्म होते रहेंगे, अपराध बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हमें अपने संस्कारों की शिक्षा अपने बच्चों को, समाज में लोगों को देनी पड़ेगी, तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे। अपने अधिकारों के लिए अगर हम हर रोज़ यहाँ पर आकर आंदोलन करें, जंतर मंतर पर, इस संसद की चौखट पर आकर हम अपने अपराधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की हार है।